बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 166 और आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं और ये कौन कौन से हैं? Modal or modal verbs are also auxiliary verbs. Modals या modal verbs ये auxiliary verbs भी होते हैं. They are also called modal auxiliaries. इसलिए इनको modal auxiliaries भी कहा जाता है. Modal verbs are used to express. Modal verbs इस्तेमाल किए जाते हैं जाहिर करने के लिए. क्या जाहिर करने के लिए? Ability, काबिलियत, पॉसिबिलिटी, अमकान, विलिंगनेस, मर्जी, विश, ख्वाहिश, सजेशन, तजवीज़, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। मॉडल वर्ब्स जो हैं ये जिम्मेदारी, काबिलियत, अमकान, मर्जी, ख्वाहिश, तजवीज़ जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे जुमले जिनमें काबिलियत हो, अमकान हो, तजवीज़ हो, जिम्मेदारी हो, फ़र्ज़ हो, वहाँ पे मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू। ये हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ही कैन ड्राइव अ कार, वो एक कार चला सकता है। ठीक है, उसमें ये काबिलियत है, उसमें एबिलिटी है, तो वहां पे हमने कैन का इस्तेमाल किया। ठीक है, अली कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, अली दरिया में तैर सकता था, यहां भी काबिलियत जाहिर कर रहा है, यहां पे कुड का इस्तेमाल। इफ यू डोंट लीव नाउ, अगर तुम अभी नहीं छोड़ते हो, वी कुड बी लेट, हम लेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अमकान है कि अगर तुमने ना किया तो ऐसा हो सकता है, फिर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, दिस इवनिंग, इस शाम को, यहाँ पे विलिंगनेस है। ठीक है, मर्जी है उसकी। फैसल मे नो हाउ टू रिपेयर इट, फैसल जान सकता है या फैसल को पता है कि कैसे रिपेयर करना है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अमकान है कि हो सकता है। ठीक है, सना वुड लाइक टू ज्वाइन अस, सना हमें ज्वाइन करना पसंद करेगी, तो यहाँ पे उसकी ख्वाहिश है, विश है, वुड का इस्तेमाल होगा। दे शुड फॉलो द रूल्स, उन्हें कवानीन को, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए, यहाँ पे जिम्मेदारी है, शुड का इस्तेमाल होगा। ये तो मैंने शॉर्टली आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। अब इन सब को हम एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं कि जुमलों में इनका इस्तेमाल कैसे कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है। जी फ्रेंड्स, अब पहले ये देखते हैं कि मॉडल वर्ब को जुमले में कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है जुमला कैसे बनाया जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। मॉडल वर्ब कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आएगा, फिर वर्ब, मेन वर्ब जो है वो बाद में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक बात आपने माइंड में रखना है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई स्विम, मैं तैरता हूं। ठीक है, ये सादा जुमला है, आई स्विम, मैं तैरता हूं। अब इसमें हमने मॉडल वर्ब यूज किया है कैन का। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। यहां पे मैं अपनी काबिलियत बता रही हूं कि मैं कर सकती हूं ये काम। कैन को हमने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया। इसी तरह देखें, ही स्विम्स, वो तैरता है। ही कैन स्विम,
वो तैर सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए स्विम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही स्विम्स। और हमने जब मॉडल वर्ब लगाया कैन, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के साथ आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है सबके साथ। जी फ्रेंड, सबसे पहला आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब कैन। कैन को हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी के लिए और इनएबिलिटी के लिए, यानी काबिलियत के लिए और नाअहलियत के लिए। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। वी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, हम दरिया के उस पार तैर सकते हैं। तो यहां पे हमने कौन सा मॉडल वर्ब यूज किया? कैन, काबिलियत है उनकी। ठीक है, ही कैन क्लाइंब द स्टेयर्स, वो सीढ़ियां चढ़ सकता है। दे कैन परफॉर्म ऑन स्टेज, वो स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें ये काबिलियत है, उनमें ये एबिलिटी है। जब काबिलियत वाले जुमले हों तो वहां पे हमने कैन का इस्तेमाल करना। और जहां पे नाअहलियत के जुमले हों, जैसे हम दरिया पार नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, फिर कैन के फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। फिर ये इनएबिलिटी हो जाएगी, ये नाअहलियत हो जाएगी कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। ही कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ पे कैन के फौरन बाद नॉट लगा दें कि उसमें काबिलियत नहीं है, वो ऊपर नहीं जा सकता। दे कैन नॉट परफॉर्म ऑन स्टेज, वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये भी नाअहलियत है, तब भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे और साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एक बात आपने माइंड में रखनी है, कैन नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कांट। ठीक है, आई कांट परफॉर्म ऑन स्टेज, मैं स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकता। आई कांट स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं दरिया पार नहीं कर सकता। आई कांट क्लाइंब द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। जी फ्रेंड्स, कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अमकान और गैर अमकान के लिए। जैसे लर्निंग टू लैंग्वेजेस कैन बी डिफिकल्ट, कि दो जुबानें सीखना मुश्किल हो सकती हैं, यानी पॉसिबिलिटी है। कॉलिंग द पुलिस कैन बी हेल्पफुल, पुलिस को कॉल करना, फोन करना हेल्पफुल हो सकता है, मददगार हो सकता है। टू मच ऑफ जंक फूड कैन मेक यू सिक, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, ठीक है, आपको बीमार कर सकता है। ठीक है, यहां पे हो सकता है, कर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, यहां भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन पॉसिबिलिटी, गैर अमकान, जैसे अली कैन नॉट बी सो रूड, अली इतना बदतमीज नहीं हो सकता। ठीक है, ये गैर इम्कान नॉन पॉसिबिलिटी है इस जुमले में। दे कांट अरेस्ट हिम, वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ही कैन नॉट रिफ्यूज फूड, वो खाने से इनकार नहीं कर सकता। तो यहां नॉन पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैन का इस्तेमाल जो है वो रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी दरख्वास्त के लिए भी, और रिफ्यूजल्स, इनकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैन आई गो आउट नाउ, क्या मैं अब बाहर जा सकता हूं? ठीक है, रिक्वेस्ट की गई है, पूछा गया है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं? कैन आई गो आउट नाउ? कैन यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो? कैन यू मेक इट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये बना सकते हो? ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब इनकार वाले जुमले हों, जैसे यू कैन नॉट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते। आई कांट गिव माई बुक टू यू, मैं तुम्हें अपनी किताब नहीं दे सकता। आई कांट मेक इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं बना सकता। ये इनकार वाले जुमले हैं, तो इनके लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब कुड और कुडंट। ठीक है, कुड जो है ये कैन का पास्ट टेंस है। कैन तो होता है ना कि मैं कर सकता हूं, अगर हो कि मैं कर सकता था, तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे
यू कुड हैव कॉल्ड मी, आप मुझे बुला सकते थे। अली कुड हैव लॉस्ट हिज वे, अली अपना रास्ता खो सकता था। सकता था, ठीक है, पास्ट टेंस आ गया कैन का। आई कुड वॉक फॉर माइल्स व्हेन आई वॉज अ किड, मैं मीलों चल सकता था जब मैं एक बच्चा था। जब काबिलियत माजी में जाहिर हो रही है तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब मनफी में जुमले यही वाले हों तो हम कुड के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। जैसे यू कुड नॉट हैव कॉल्ड मी, आप मुझे बुला नहीं सकते थे। अली कुड नॉट हैव लॉस्ट हिज वे, अली अपना रास्ता नहीं खो सकता था। आई कुड नॉट वॉक फॉर माइल्स व्हेन आई वॉज अ किड, मैं मीलों नहीं चल सकता था जब मैं एक बच्चा था। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब शुड। शुड का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है टू प्रिडिक्ट और एक्सपेक्ट अ फ्यूचर इवेंट। एक्सपेक्ट तवक्को करना, प्रिडिक्ट पेशन गोई करना, यानी मुस्तकबिल में कोई वाकया हो उसकी पेशन गोई करना या उसकी तवक्को करना। जैसे द वर्क शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम, काम वक्त पर खत्म होना चाहिए। द ट्रेन शुड अराइव सून, ट्रेन जल्द पहुंचनी चाहिए। इट शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड, ये त्वक्को के मुताबिक काम करना चाहिए। यू शुड कंप्लेन अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए। यू शुड बिहेव, तुम्हें सलूक करना चाहिए प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। और शुड नॉट का इस्तेमाल कहां पे करेंगे? जहां किसी भी त्वक्को की नफी की जाए, ठीक है। टू नेगेट एन एक्सपेक्टेशन, वहां पे शुडंट का इस्तेमाल करना चाहिए। द वर्क शुड नॉट बी फिनिश्ड ऑन टाइम, काम वक्त पर नहीं खत्म होना चाहिए। द ट्रेन शुडंट अराइव सून, ट्रेन जल्द नहीं पहुंचनी चाहिए। यू शुडंट कंप्लेन अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट मिसबिहेव, आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो यहां पे शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है शुडंट। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब विल। विल का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, यानी मुस्तकबिल में अमकान के लिए। जैसे ही विल कॉल यू टुमारो, वो आपको कल फोन करेगा। दे विल गिव यू अ ग्रैंड पार्टी, वो आपको एक बड़ी जबरदस्त पार्टी देंगे। सना विल मैरी यू सून, सना जल्द ही आपसे शादी करेगी। वी विल कम टू द पार्टी, हम पार्टी में आएंगे। अब यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी मुस्तकबिल में अमकान है करने का, तब हम विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर फ्यूचर में अमकान नहीं है, ठीक है, काम करने का, तो तब हम विल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही विल नॉट कॉल यू टुमारो, वो आपको कल कॉल नहीं करेगा। दे विल नॉट गिव यू अ ग्रैंड पार्टी, वो आपको एक ग्रैंड पार्टी नहीं देंगे। सना विल नॉट मैरी यू सून, सना जल्द ही आपसे शादी नहीं करेगी। अब यहाँ पे विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वांट, हम विल नॉट की जगह वांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वी वॉन्ट कम टू द पार्टी, हम पार्टी में नहीं आएंगे, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर नॉन पॉसिबिलिटी के लिए विल का इस्तेमाल किया जाता है। जी फ्रेंड्स, विल का इस्तेमाल पेशकश करने के लिए भी किया जाता है, ऑफर्स करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई विल कम, मैं आऊंगा। टू सी यू, तुम्हें मिलने। टुमारो, कल, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, ये ऑफर की गई है। शी विल हेल्प यू आउट ऑफ इट, वो इससे आपकी मदद करेगी। दे विल टेक केयर ऑफ योर लगेज, वो आपके सामान की देखभाल करेंगे। वी विल ट्रीट यू वेल, हम आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। यहाँ पे ये ऑफर की गई। नेक्स्ट आ जाता है वुड। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कैन का इस्तेमाल अगर माजी में करना हो तो हम कुड लगाएंगे। इसी तरह विल का इस्तेमाल माजी के लिए करना हो तो हम फिर वुड का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, यानी विल का जो पास्ट टेंस है वो वुड है। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट के ही वुड कम फॉर द मीटिंग, कि वो मीटिंग के लिए आएगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, दैट ही वुड नॉट कम फॉर द मीटिंग, कि वो मीटिंग के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पीछे, ही वुड कॉल मी एवरी डे, वो मुझे हर रोज फोन करता था। ठीक है, फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, ही वुड नॉट कॉल मी एवरी डे, वो मुझे हर रोज फोन नहीं करता था। तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? विल की पास्ट टेंस के तौर पे। नेक्स्ट आ जाता है, वुड का इस्तेमाल जो है वो फर्जी सूरत हाल में भी किया जाता है, यानी इन हिपोथेटिकल सिचुएशंस में भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई वुड नॉट बी हियर इफ आई न्यू दैट ही वॉज कमिंग, मैं यहाँ ना होता अगर मुझे पता होता कि वो आ रहा है। हिपोथेटिकल सिचुएशन है, फर्ज किया गया है, श्योर नहीं है इसमें, तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ आई वुड बी द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता, आई वुड रिड्यूस द स्कूल आवर्स, तो मैं स्कूल के घंटे या स्कूल का टाइमिंग या औकात को कम कर देता। ठीक है, यहाँ पे फर्ज किया गया है कि अगर मैं होता तो मैं ऐसे करता, तब आपने वुड का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है, इफ आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम होता, आई वुड मेक एजुकेशन फ्री, तो मैं तालीम को मुफ्त बनाता। ठीक है, अगर मैं होता तो मैं ये करता, तब आपने वुड का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि वुड का इस्तेमाल जो है वो नताइज के बारे में बात हो रही हो तब भी किया जाता है। ठीक है, टू टॉक अबाउट द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, एक्शन और इवेंट, किसी सूरत हाल, किसी एक्शन या किसी इवेंट के नतीजे के बारे में बात करनी हो तो तब भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इट वुड बी एक्सपेंसिव टू हायर अ कार, ये महंगा हो सकता है। टू हायर अ कार, एक गाड़ी किराए पर लेना। ठीक है, यानी फ्यूचर में हमने एक गाड़ी किराए पे लेनी है, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है यहाँ पे कि ये महंगा हो सकता है अगर हमको गाड़ी किराए पर लें, तो तब हम क्या करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। इट वुड बी एक्सपेंसिव टू हायर अ कार। नेक्स्ट है, इट वुड बी वेरी चीप टू ईट एट होम, कि घर में खाना खाना बहुत सस्ता होगा। नेक्स्ट है, अली वुड बी हैप्पी टू सी यू, अली आपको देखकर खुश होगा। इट वुड बी डेंजरस टू फाइट हिम, उससे लड़ना खतरनाक होगा। ठीक है, इट वुड बी हार्मफुल टू ड्रिंक हियर, यहां पीना नुकसानदेह होगा। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब शैल। शैल को कहां इस्तेमाल किया जाता है? टू ऑफर और सुजेस्ट पोलाइटली, कि पेशकश करने के लिए या तजवीज करने के लिए शाइस्तगी के साथ, पोलाइटली, तब हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शैल वी स्टार्ट प्लेइंग नाउ, क्या अब हम खेलना शुरू कर दें? ये ऑफर है, ये पेशकश की जा रही है। ठीक है, तब हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, शैल आई मेक द कॉल, क्या मैं कॉल करूं? ये भी ऑफर है। वी शैल स्टे, हम रुकेंगे, फॉर फ्यू मोर डेज, मजीद कुछ दिन। ठीक है, तो यहां पे सुजेशन है। नेक्स्ट है, वी शैल क्विट स्मोकिंग, हम तंबाकू नोशी छोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये तजवीज है। ठीक है, छोड़ा नहीं है, छोड़ देंगे, तो यहाँ पे सुजेशन है, तो हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है, शुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टू शो ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी दिखाने के लिए। गिव रिकमेंडेशन, रिकमेंड करने के लिए या सिफारिश देने के लिए। और इवन एन ओपिनियन, या राय देने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखें, यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, आपको फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए। यू शुड गो फॉर वॉक्स मोर ऑफन, आपको ज्यादा बार सैर के लिए जाना चाहिए। वी शुड गो टू पार्क टुमारो, हमें कल पार्क जाना चाहिए। ही शुड गो टू हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग,
उसे सुबह अस्पताल जाना चाहिए, यहाँ भी शुड का इस्तेमाल करें। जी फ्रेंड, शुड का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए भी किया जाता है जब बोलने वाले को वाक्य का श्योर ना हो। ठीक है, टू आस्क अ क्वेश्चन इफ द स्पीकर इज नॉट श्योर ऑफ द इवेंट्स। अगर बोलने वाले को वाक्य के बारे में कंफर्म ना हो, सही तरह पता ना हो, तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, शुड आई कॉल हिम, क्या मैं उसे फोन करूं? शुड आई कॉल पुलिस, क्या मैं पुलिस को फोन करूं? शुड आई गेट हिम अरेस्टेड, क्या मैं उसे गिरफ्तार कर लूं? शुड वी लीव अर्ली, क्या हमें जल्द छोड़ना चाहिए? ठीक है, हमें इन बातों का श्योर नहीं है कि मैं उससे फोन करूं, मेरा फोन करना ठीक है, क्या मैं उसे टाइम पे फोन कर रहा हूं? तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि कंफर्म कि हमारा करना ठीक है नहीं है, तो तब हम शुड का इस्तेमाल करें। और इसे अगर जुमला मनफी करना हो तो कैसे, शुड नॉट आई कॉल हिम, क्या मैं उसे फोन नहीं करूं? शुडंट आई कॉल पुलिस, क्या मैं पुलिस को फोन नहीं करूं? शुडंट आई गेट हिम अरेस्टेड, क्या मुझे उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? शुडंट वी लीव अर्ली, क्या हमें जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए? फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है कि शुड का इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर में किसी वाकये की तवक्को करना या पेशन गोई करना, तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स टू प्रिडिक्ट और एक्सपेक्ट अ फ्यूचर इवेंट, देन वी विल यूज शुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द वर्क शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम, कि काम वक्त पर खत्म होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, अभी की बात नहीं हो रही खत्म हो। इट मीन्स ये फ्यूचर में बात हो रही है कि फ्यूचर में ये काम है तो ये काम टाइम पर खत्म हो जाना चाहिए, तो तब हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द ट्रेन शुड अराइव सून, ट्रेन जल्द पहुंचनी चाहिए। इट शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड, ये तवक्को के मुताबिक काम करना चाहिए। यू शुड कंप्लेन अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए। यू शुड बिहेव प्रॉपरली, तुम्हें अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए या आपको अच्छा सलूक करना चाहिए, तब भी शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को नेगेटिव करना हो तो तब हम शुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, द वर्क शुड नॉट बी फिनिश्ड ऑन टाइम, काम वक्त पर खत्म नहीं होना चाहिए। द ट्रेन शुड नॉट अराइव सून, ट्रेन जल्द नहीं पहुंचनी चाहिए। यू शुड नॉट कंप्लेन अबाउट इट, आपको इसके बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट मिसबिहेव, आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यानी फ्यूचर के वाक्य की तवक्को करना या पेशगोई करना, तब हम शुड का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आ जाता है मे का इस्तेमाल किया जाता है इजाजत के लिए, परमिशन के लिए, और मे का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। परमिशन, इजाजत के लिए कैसे, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं? नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं जा सकते। इजाजत लेने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी शाइस्ता दरख्वास्त के लिए, जैसे, मे आई बारो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूं? मे वी गो टुगेदर, क्या हम इकट्ठे जा सकते हैं? ठीक है, मे शी कॉल यू टुडे, क्या वो आज आपको कॉल कर सकती है या आपको बुला सकती है? मे यू लेंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार कर्ज दे सकते हो? ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट हैं, तब हम मे का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड, मे का इस्तेमाल जो है वो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यानी अमकान जाहिर करने के लिए भी किया जाता है। जैसे, इट मे रेन, बारिश हो सकती है, वो आ सकती है। शी मे कम, इस चीज का अमकान है, पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकती है। शी मे कम। अली मे गेट गुड मार्क्स, अली अच्छे नंबर ले सकता है। सना मे डिक्लाइन द प्रपोजल, सना इस तजवीज को मुस्तरद कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टू एक्सप्रेस विश, ख्वाहिश जाहिर करने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, कि अल्लाह आप पर अपना करम करे, खुदा आप पर अपना करम करे। मे ही साउल रेस्ट इन पीस, उसकी रूह को सुकून मिले। ठीक है, ये ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। मे यू बी सेफ इन योर जर्नी होम, आप अपने घर के सफर में सेफ रहें, महफूज रहें। मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी, आप दोनों बहुत खुश रहें। दुआ दी जा रही है, ख्वाहिश जाहिर की जा रही है, तब हम मे का इस्तेमाल करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है माइट। माइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। माइट जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में मे का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, जैसे ही सेड, उसने कहा, आई मे स्टैंड फॉर इलेक्शन, कि मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता हूं। ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा? ही सेड, उसने कहा, दैट ही माइट स्टैंड फॉर इलेक्शन, कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो क्या है? डायरेक्ट स्पीच में मे जब इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में मे जो है वो माइट में बदल जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में मे को माइट में बदल देना है। अली सेड, अली ने कहा, आई मे कम, मैं आ सकता हूं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? अली सेड, अली ने कहा, दैट ही माइट कम, कि वो शायद आ जाए या वो आ सकता है। तो मे को हमने माइट में बदल देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। जी फ्रेंड, माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी देन मे, कि जो माइट है ये मे की निस्बत कम पॉसिबिलिटी, कम इम्कान जाहिर करता है। छोटी सी एग्जांपल यहां पे मैंने दी है, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। जब 50% इम्कान हो बारिश होने का, तब हम मे का इस्तेमाल करें। अगर कम पॉसिबिलिटी, 30% पॉसिबिलिटी हो बारिश होने की, तब हम माइट का इस्तेमाल, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। ये आपने पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर ज्यादा है तो मे, अगर कम है तो माइट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आ जाता है कि माइट का इस्तेमाल जो है वो क्या, कहां पे होता है? टू एक्सप्रेस द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि किसी इवेंट के होने को जाहिर करने के लिए। विच हैज अ रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, जिसके होने के बहुत ही कम चांसेस हों, वहां माइट का इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट कहा जाता है अ लिटिल बिट, ठीक है, यानी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, इम्कान हो, तो तब माइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो वक्त पर पहुंचने के काबिल हो सकता है, ही माइट बी एबल, वो काबिल हो सकता है, टू रीच, पहुंचने के ऑन टाइम, वक्त पर। दे माइट रिवोक हिज सस्पेंशन, हो सकता है कि वो उसकी मुअत्तली को मनसूख कर दें। लिटिल बिट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, तब हम माइट का इस्तेमाल करें। इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ता हूं, आई माइट बी द चांसलर, तो मैं चांसलर हो सकता हूं। इफ दे एग्री, अगर वो राजी हों, ही माइट गेट द प्रमोशन, तो उसे तरक्की मिल सकती है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है मस्ट। मस्ट इंडिकेट्स अ नेसेसिटी और अर्जेंसी। मस्ट जाहिर करता है एक जरूरत को या जल्दी को। जैसे एग्जांपल देखें, अली मस्ट लीव नाउ, कि अली को अब फौरन छोड़ना चाहिए। ठीक है, अर्जेंसी, जल्द ही, फौरन, अली को अब चले जाना चाहिए। सना मस्ट बिहेव प्रॉपरली, सना को प्रॉपरली या अच्छे तरीके से सलूक करना चाहिए, जरूर करना है। ठीक है, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ यू मस्ट रिफ्रेन, आप सबको बचना चाहिए, बाज रहना चाहिए, फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी एक्टिविटीज से। तो यहां पे ये नेसेसिटी है, ये जरूरत है, तो हमने यहां पे मस्ट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है, अली मस्ट टीच सना अ लेसन, अली को सना को सबक सिखाना चाहिए। वी मस्ट रिपोर्ट द इंसिडेंट टू पुलिस, हमें पुलिस को इंसिडेंट या वाकये की रिपोर्ट करनी चाहिए। ये अर्जेंसी के, फौरन हमें पुलिस को इसके बारे में आगाह करना चाहिए,
तो यहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब आउट। आउट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आउट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन। आउट का इस्तेमाल किया जाता है जाहिर करने के लिए फर्ज को या जिम्मेदारी को। ठीक है, ऐसे जुमले जिनमें फर्ज हो या जिम्मेदारी हो, उनको जाहिर करने के लिए हम आउट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। इसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे वी आउट टू सेट एन एग्जाम्पल, हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। आउट के बाद आपने टू का इस्तेमाल हमेशा करना है। ठीक है, फैसल आउट टू बी सेंसिटिव, फैसल को हसास होना चाहिए। अली आउट टू विजिट हिज फादर, अली को अपने बाप से मिलना चाहिए। दे आउट टू टेक केयर ऑफ द किड्स, उन्हें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। सना आउट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, सना को खराब मौसम में एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। यहाँ पे आउट के बाद टू का इस्तेमाल आपने मस्ट करना है। 100 रुपीज आउट टू बी इनफ फॉर द टैक्सी, टैक्सी के लिए 100 रुपए काफी होने चाहिए। पहली बात, आउट के साथ टू का इस्तेमाल करना है, और जितने भी मॉडल वर्ब्स हमने पढ़े हैं सबके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आउट का इस्तेमाल माजी जाहिर करने के लिए भी किया जाता है। जैसे फैसल आउट टू हैव हेल्प्ड हिम, फैसल को उसकी मदद करनी चाहिए थी। दे आउट टू हैव कॉल्ड द पुलिस, उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए था। सना आउट टू हैव कैरिड हर किड्स, सना को अपने बच्चों को ले जाना चाहिए था। अली आउट टू हैव विजिटेड हिज फादर, अली को अपने बाप से मिलना चाहिए था। यू आउट टू हैव हरीड टू हिम, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए था। माजी जाहिर करने के लिए आउट का इस्तेमाल करेंगे, तब हमने क्या करना है? टू के बाद हैव का इस्तेमाल करना है, हैव के साथ। ठीक है, वर्ब के आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर। जी फ्रेंड्स, ये थे आज के मॉडल वर्ब्स, और बहुत एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे तरीके से आपको समझाई हैं। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।